ग्राम प्रधान के चुनाव में, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि जो लिस्ट आई है उसमें रिजर्वेशन कैसे डिसाइड किया गया है, किस किस गांव में कौन सी सीट जाएगी, किस रिजर्वेशन की सीट जाएगी। आज हम बताने वाले हैं कि अगर ये चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो कि क्या क्या लगता है ग्राम प्रधान के चुनाव को लड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपका नाम जो है उस गाँव की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास उस गाँव की वोटर ID होनी चाहिए या उस ग्राम सभा की जिसमें आप हैं। अच्छा, ग्राम सभा से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। ग्राम सभा क्या होती है? जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भाग लेने वाले जितने भी मतदाता हैं उन सबको मिला के उस ग्रुप को ग्राम सभा कहते हैं, ना कि उस गांव को ग्राम सभा कहते हैं। और दूसरी बात कि ग्राम पंचायत क्या है, तो जितने लोग वहाँ पर सदस्य और प्रधान मिलके जो चुने जाएंगे उन सभी लोगों के ग्रुप को मिलाकर कहते हैं ग्राम पंचायत। तो अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहता है ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए वहाँ। उसके बाद उसका आधार कार्ड ऐसा जिसमें उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो और उसकी जो जन्म तिथि है वो बिल्कुल सही लिखी हो। और अगली बात कि उसके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तब जबकि वो किसी रिजर्व कैटेगरी से आता है, जनरल, OBC, SC। और इसके अलावा उसके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके पास एक शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। दूसरा शपथ पत्र में बताया गया हो कि उसके यहाँ शौचालय बना हुआ है। पुलिस द्वारा वेरीफाई किया हुआ एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको तो प्रस्तुत करना है यदि आपके ब्लॉक में ऐसी कोई ज़रूरत बताई जाती है। एक प्रमाण पत्र आपको इस बात का भी प्रस्तुत करना है कि आपके पास आय कितनी है और इसके साथ ही आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी उसमें लगाना है। इतने डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जाते हैं जैसे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी कर्ज या बकाया या बिजली का बिल, अगर इस संबंध में कोई मांगा जाता है ब्लॉक द्वारा तो आपको वो उपलब्ध कराना है। आपकी आयु कितनी है इसे निर्धारित करने के लिए भी आपसे कोई प्रमाण पत्र अगर मांगा जाता है तो आप उसमें अपने वोटर ID कार्ड का, आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई शपथ पत्र उस संबंध में मांगा जाता है तो आपको शपथ पत्र भी देना होगा। इन सभी चीज़ों को आप पहले से ही तैयार करके रखेंगे क्योंकि ये जो प्रधान का चुनाव है या त्रिसदस्यीय पूरा चुनाव है BDC का सदस्यों का, प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का या जो जिला पंचायत सदस्य, इनका सबका चुनाव होना होता है। एक सीमित समय में पूरा करना होता है सरकार को, जैसे कि इस बार सरकार को अप्रैल के अंत तक प्रधानी के चुनावों को और BDC के चुनाव को कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए आप लोग अभी से पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा जिसमें आपका आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका पैन कार्ड है, आपका वोटर ID कार्ड है और शपथ पत्र है कि हमारे घर में शौचालय है, शपथ पत्र है कि हम सरकारी नौकरी में नहीं है, शपथ पत्र है कि हमारे पास जो आय है वो इतनी है। और इस बात का चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो है थाने से बना हुआ होना चाहिए कि आपका जो है बैकग्राउंड कैसा है, चरित्र कैसा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है क्या है, इस संबंध में भी। और अब से इस संबंध में मांगा जा सकता है कि आपके ऊपर क्या बकाया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी ब्लॉक से भी संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों के मन में डाउट है कि सरकार ने पहले कहा था कि एक नियम लाएगी जिसके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकता है, तो इस संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो बता दूं ऐसा कोई नोटिफिकेशन इस बार के चुनाव में सरकार का नहीं आया है, ना ही इस संबंध में सरकार का कोई नोटिफिकेशन आया है कि चुनाव लड़ने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इन दोनों के संबंध में अगर चुनाव के पहले कोई नई सूचना आती है तो मैं अपने चैनल पे आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा, या फिर आपको ब्लॉक से कोई सूचना मिलती है तो आप लोग उस आधार पर तैयारी करिएगा। फिलहाल सरकार ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है और अगर देना होता तो आरक्षण लिस्ट के पहले ही दे देती कि क्या नए प्रावधान है। तो कोई नया प्रावधान नहीं है, जो पुराना सिस्टम था पूरा सिस्टम वैसे है, बस इस बार रिजर्वेशन नए तरीके से बनाया गया था, वो मैंने आपको पहले की वीडियो में सूचित कर दिया था। अगर कोई 1-2 चीज़ मैं मिस भी कर रहा हूं तो आप ज़रूर अपने ब्लॉक में, नज़दीकी ब्लॉक में संपर्क करें और वहां से पूरी जानकारी लें। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।